नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम और बात आज मैं इस टॉपिक पे करने वाला हूं जो कि थोड़ा सोशल रिलेटेड इशू है। और बात हम करने जा रहे हैं कि कुछ दिनों पहले एक दंपत्ति जो कि इंदौर के रहने वाले थे, वो हनीमून पे गए थे मेघालय में। और मेघालय से दोनों दंपत्ति ऑल ऑफ सडन गायब हो जाते हैं और किसी को भी उनकी कोई खबर नहीं होती। उनके घर वाले परेशान होते हैं, मेघालय पुलिस उनकी छानबीन में लग जाती है और काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, 2 हफ्ते का टाइम निकल जाता है। कुछ खबरें ऐसी आती हैं कि बांग्लादेश के जो भी लोग हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके उनको किडनैप करके ले गए हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है मेघालय से। कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ रही थी कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो गया या फिर वो लोकल लोगों के द्वारा किडनैप कर लिए गए या फिर कुछ हानि हो गई उनको। उसके बाद क्या होता है कि भाई जो पति है उनकी लाश मिलती है, और जिनको राजा रघुवंशी करके हैं, और उनकी लाश मिलती है, लेकिन वाइफ अभी भी लापता होती है। उसके बाद फिर से एक कयास तेज हो जाते हैं कि बांग्लादेश के जो भी संदिग्ध लोग हैं वो आकर पति को मार देते हैं, और कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी जो कि जिनका राजा रघुवंशी के पति हैं, उनको किडनैप करके वो बांग्लादेश ले जाते हैं। और काफ़ी दिनों से छानबीन चल रही है, लोगों को सोशल मीडिया पे भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पुश करना चाहिए, और चीज़ें चल रही थी और लोग अपनी तरफ से कयास लगा रहे थे। ऑल ऑफ सडन कल सोनम रघुवंशी यूपी के गाज़ीपुर में मिलती हैं, एक ढाबे में वो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे अपने घर वालों को फ़ोन करना है, और वो फ़ोन करती हैं। और उसी बीच जो ढाबे का मालिक होता है वो अपना फ़ोन सोनम को देता है, और साथ ही साथ वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है कि ऐसी कोई चीज़ हो रही है उनके ढाबे पे। और उसके बाद मेघालय पुलिस की तरफ से भी एक कमेंट आता है, जब यूपी पुलिस उनको लेके जाती है सोनम को, तो मेघालय पुलिस की तरफ से एक कमेंट आता है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी का खून किया है, सोनम ने ही ये सारा प्लान बनाया था। सोनम का ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर था शादी से पहले, और उसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। अब सोनम के जो परिवार वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा सब कुछ होता तो वो ढाबे पे क्यों जाती और अपनी तरफ से इतना ट्रैवलिंग क्यों करती। अगर उन्होंने ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया है तो वो शायद हिडन रहती। और ये अननेसेसरी की एक स्टोरी कुकअप की जा रही है पुलिस के द्वारा, और हमारी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद और ऐसे इंसिडेंट देखने के बाद, क्योंकि पास में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं कि जहाँ पे पत्नी के द्वारा पतियों को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करके मारा गया है, और ये चीज़ें जो अब निकल कर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं लाजमी है कि उंगली उठना तय है सोनम के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग सोनम की साइड को भी देखें तो कहीं न कहीं उसके द्वारा भी चीज़ें जो, अब ये भी हो सकता है कि प्री प्लान्ड हो और वहाँ पे सोनम ने पहले ही ये सारी चीज़ें रखी हों कि मैं बाद में निकल कर आऊँगी और इस तरीके से पोर्ट्रे करूँगी कि मेरा किडनैप हो गया था। तो कहीं न कहीं अच्छी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और कहीं सच सामने लाने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि सोनम ने उन्हें हायर करा था राजा रघुवंशी का खून करने के लिए। आप लोगों का क्या कहना है यार इस चीज़ पर? कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।